हैं SPN न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर कन्हैया कुमार को लेकर है। बीते 24 घंटे से कन्हैया कुमार सुर्खियों में छाए हुए। सुर्खियों में छाने की असली वजह है कांग्रेस के साथ जुड़ना। खबरें सामने आ रही, कन्हैया कुमार कांग्रेस के संपर्क में है और अगर कन्हैया कुमार कांग्रेस के साथ जुड़ जाते हैं तो इसका कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा। आज इसी विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी आशिफ आपको बताएंगे अगर कन्हैया कुमार कांग्रेस में शामिल होंगे तो कितना फायदा होगा और शामिल होंगे तो पार्टी को नुकसान भी क्यों कितना होगा। हालांकि अगर मैं यहाँ पर नुकसान की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कुछ समय पहले जेएनयू में लगा था कन्हैया कुमार पर आरोप कि उन्होंने देश विरोधी नारे लगाए थे। हालांकि वो पुख्ता तौर पर साबित नहीं हो पाया था, लेकिन आरोप इस तरह लगे। जब आरोप लगे थे तो देश की काफी जनता उनसे नाराज हुई थी, देश की युवा पीढ़ी भी नाराज हुई थी। चलिए अपने गेस्ट के साथ चलते हैं और बात कर रहे हैं हम आशिफ जी से। आशिफ जी, पहला सवाल यही रहेगा कि पार्टी के साथ जुड़ेंगे कन्हैया तो फायदा कितना होगा और अगर जुड़ते हैं तो निगेटिव पॉइंट कितना रहेगा। हाँ बिल्कुल राहुल, अगर बात किया जाए कन्हैया कुमार की तो वो उन्हें किसी परिचय की जरूरत नहीं है। वो नहीं है, वो परिचय के मोहताज है। पूरी दुनिया उनको जानती है सिर्फ लेकिन एक चीज के लिए जानती है कि अगर मोदी को अगर कोई टक्कर दे सकता है, अगर बयानों से कोई मार सकता है, अगर कट टू कट पॉइंट पे कोई जवाब दे सकता है तो वो कन्हैया से बेटर कोई इंसान नहीं है। हाँ, भले ही वो बेगूसराय से चुनाव लड़े, लोकसभा चुनाव का, भले ही उनको हार मिली, लेकिन जहाँ तक सीपीआई की बात करें, जिस पार्टी में वो है, तो जो मदद उन्हें मिलना चाहिए था, जिस तरह से सपोर्ट मिलना चाहिए था, वो कन्हैया कुमार को नहीं मिला। यही वजह है कि पिछले 6 महीनों से आपको उसका बयान देखने को नहीं मिलेगा। वो ना तो सड़कों पे दिखाई दे रहा है, ना प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहा है। तो जहाँ तक सवाल आपने ये उठाया कि कांग्रेस पार्टी में आने से फायदा या नुकसान होगा, तो जिस तरह से प्रशांत किशोर को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं कि वो शामिल होंगे नहीं होंगे, तमाम तरीके की बात हो रही है और सोनिया गांधी के हाथ में फैसला है। तो इसके कन्हैया कुमार के आने से मुझे लगता है कि बहुत बड़ा फायदा होगा कांग्रेस पार्टी। आशिफ जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल मेरा ये है कि अभी तक क्या देखने को मिला था कि कांग्रेस ने युवाओं को मौका नहीं दिया था पार्टी में आगे बढ़ने का। देखा जा रहा था परिवारवाद की राजनीति, लेकिन अचानक क्या हो रहा है, युवाओं को मौका मिल रहा है। चाहे प्रशांत किशोर को ले लेते हैं या कन्हैया कुमार को, आपको क्या लग रहा है युवाओं को पार्टी के साथ जोड़कर क्या कांग्रेस अपनी नैया को पार लगाने की कोशिश कर रही है? बिल्कुल, ये बहुत आपने जो पॉइंट को नोट किया है, ये बहुत शानदार पॉइंट है, शानदार सवाल भी है कि आज अब कांग्रेस को ये चीज समझ में आ चुका है कि अगर वो परिवारवाद को लेके चलेंगे तो वो उनकी नैया तो डूबी ही हुई है और डूब जाएगी। यही वजह है कि वो अब मौका देना चाहते हैं और उन चेहरों को मौका देना चाहते हैं जिसको पूरा दुनिया जानती है, जिसके पास नॉलेज है, ज्ञान है, रणनीति है, ये तमाम चीजें हैं। और एकदम सही लाजमी सवाल आपका, बिल्कुल आपने सही कहा। युवाओं को लाएंगे तो आज युवा पूरे का पूरा जो है मजबूत होगा, ताकत होगा। यही वजह है कि यूथ कांग्रेस के तमाम युवा हैं, उन्होंने प्रस्ताव भी पास किया कि राहुल गांधी फिर से अध्यक्ष बने, ताकि युवा एक पूरे युवा को लीड करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी को आने वाले चुनाव में अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो कांग्रेस के अलावा कोई पार्टी नहीं होगी। कांग्रेस के अलावा कोई पार्टी नहीं होगी और कांग्रेस ये पूरी कोशिश भी कर रही है कि अब बदलाव किया जाए। मेरा सवाल मेरे सहयोगी से ये रहेगा कि जिस हिसाब से साल 2014 से पहले की अगर बात करते हैं, 14 के बाद की बात करते हैं, 14 के बाद से कांग्रेस पार्टी जिस कदर टूटती चली, बिल्कुल, तो क्या अब आपको लग रहा है कि सोनिया गांधी क्या वाकई में ये चीज समझ गई है देश की स्थिति को देखते हुए कि अगर मैं युवाओं के सपनों की बात नहीं करूंगी, युवाओं को लेकर आगे नहीं चलूंगी, तो शायद कांग्रेस पार्टी एक सिमट कर क्षेत्रीय पार्टी। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। आपका सवाल है, उसको कहीं से काटा नहीं जा सकता। आज देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से युवाओं को लेकर जो वादे किए थे, भरोसे दिलाए थे, आज युवा का क्या हाल है। आज रोजी रोटी के लिए लोग भटक रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहे, जिसके पास रोजगार थे वो बेरोजगार हो गए हैं। तो लेकिन सरकार सुनने को मानती नहीं, ना आंकड़े जारी करती है। तो ये सोनिया गांधी को समझ आ गया है, उनके तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं उनको भी समझ में आ गया है कि अगर कांग्रेस पार्टी की नैया पार करानी है, अगर लोकसभा चुनाव में अगर उनको टक्कर देना भारतीय जनता पार्टी को, युवाओं का सहारा लेना होगा, युवाओं का दिल जीतना होगा और युवाओं को ही मौका देना होगा। वैसे युवा को जिसके अंदर वो काबिलियत हो, जिसके अंदर वो हुन हो, ताकि कम से कम कांग्रेस का जो नैया डूब रहा है, उनका इमेज खराब जो हो रहा है, उसको बचा सके और मोदी सरकार से कोई फाइट कर सके। मैं ये बार बार क्यों बोलता हूँ, आइए मैं आपको समझाता हूँ छोटे संक्षिप्त में। आपने देखा होगा अनुच्छेद 370 को जब हटाया गया था, तो जिस तरह से देश के गृह मंत्री अमित शाह संसद में जिस तरह से जब बयान दे रहे थे, तो उनका बयान का जवाब देने के लिए कांग्रेस के पार्टी की तरफ से कोई भी नहीं था, सिर्फ एक अधीर रंजन जी को छोड़कर। लेकिन उनके भी बयान में दम नहीं था।
तो आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई भी इस तरह से कटाक्ष करने के लिए ना उतर पा रही है, क्योंकि उनके पास वो नेता नहीं है, वो लीडरशिप नहीं है। तो मुझे लगता है प्रशांत किशोर, कन्हैया कुमार अगर ये आ जाते हैं तो एक नई ऊर्जा मिलेगा कांग्रेस पार्टी को और नई ताकत लोगों के सामने आएगा। चलिए, नई ताकत मिलेगी। लेकिन आशिफ जी, मेरा एक सवाल ये भी है, जिस हिसाब से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस जिसने देश में 70 साल राज किया और बखूबी तरीके से राज किया, आखिरकार जो स्थितियां रही कांग्रेस पार्टी की, जिस तरह पार्टी काफी हद तक टूट गई, तो पार्टी जो टूट गई, इसमें आप क्या लगता है कि आपको पार्टी टूटने की वजह क्या थी? क्या जो लीडरशिप थी उसमें कमी देखने को मिली, या कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ने राहुल और प्रियंका पर इतना भरोसा जता दिया कि पार्टी के और नेता नाराज हो गए? बस आपका यहीं पे जवाब मिल गया राहुल सर। आपने जैसे ही कहा ना कि प्रियंका और राहुल पे जिस तरह से जिम्मेदारी दी गई, तो यहीं पे आपको जवाब मिल गया। वो क्या, मैं आपको समझाता हूँ कि देखिए, जब हम सब युवा हैं, है ना, हमें जब कोई जिम्मेदारियां मिलती है तो उसमें हम सही 100% खड़े भी उतरते हैं, कभी कभी मिस्टेक होता है। तो ये नए नेता हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी के पास बाखूबी बहुत तजुर्बा है और इस चीज़ को वो रियलाइज़ करती हैं। तो इनसे मिस्टेक हुआ है, गलती हुआ है, और पार्टी जब टूटता है तभी तो बनता है। तो कमज़ोर हुई हैं, कहीं ना कहीं गलतियां हुई, रणनीति में गलतियां हुई। यही वजह है कि आज लोग आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष आज खत्म हो गया। लेकिन अब यही इसको बढ़िया बनाने के लिए, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, यही तो नए लोगों की तलाश हो रही है, ये जो अच्छी बात है। यानी कि पार्टी को मजबूत किया जाए, पार्टी को पूरी तरह से एक बेहतर ढंग से आगे लेकर जाए, इसलिए युवाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है, युवाओं को पार्टी में शामिल किया जा रहा है। लेकिन अगर देखिए, मैं बात कर लेता हूँ अपने सहयोगी आशिफ से, और सबसे बड़ी बात अगर यहाँ पर उत्तर प्रदेश की भी थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में अभी देखिए कांग्रेस की तरफ से क्या देखने को मिल रहा है कि प्रियंका गांधी जो बहुत बड़ा चेहरा बनी पड़ी है, बिल्कुल, और कांग्रेस के तमाम नेता ये कह चुके हैं कि प्रियंका गांधी मुख्यमंत्री बन रही है, लेकिन प्रियंका गांधी अभी खुलकर नहीं बोल रही। तो मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि चलिए मान लेते हैं कि प्रियंका गांधी मुख्यमंत्री नहीं होती, आपके हिसाब से ऐसा कौन सा नेता है या महिला कौन से ऐसे नेता होगी जिसको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता? देखिए, इस सवाल का जवाब देना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जितना मेरे लिए मुश्किल है उससे ज़्यादा मुश्किल कांग्रेस पार्टी के लिए है। और वो इसलिए क्योंकि आप ध्यान दीजिए राहुल सर, अगर आप नोट करेंगे तो जहाँ जहाँ भी जिस पार्टी ने अपने चेहरे को नहीं दिखाया, सीएम पद के चेहरे को नहीं बताया, वहाँ उनकी हार मिली है। पश्चिम बंगाल में आप देख लिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो है चेहरे पे नहीं लड़ा चुनाव, वहाँ हार मिली। दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी ने चेहरे को आगे नहीं किया सीएम पद के लिए, वहाँ भी हार मिली। यूपी में देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास चेहरे हैं, सीएम योगी है, सपा के पास अखिलेश है, बीएसपी के पास मायावती हैं, लेकिन कांग्रेस के पास नहीं है। जहां तक प्रियंका गांधी का सवाल है, ये सीएम पद के लिए कभी भी चुनाव नहीं लड़ेगी। तो अब उनके लिए भी चुनौती है कि आखिर किस नेता को सीएम पद के लिए जो है चेहरा लोगों के सामने रखेंगे। यही मंथन उनके अंदर भी चल रहा है और ये बहुत बड़ा सवाल रहेगा। सलमान खुर्शीद अभी ग्राउंड पे उतर चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है उनको मौका नहीं दिया जाएगा। जहां तक बात कर ले इमरान प्रतापगढ़ी का, उनको भी लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे एज अ सीएम पद के लिए। कैंडिडेट हो सकते हैं, वो अलग बात है, प्रचार करेंगे, एडवर्टीजमेंट करेंगे, वो अलग बात है। तो कांग्रेस, जितना हम आप लोग भी सोच रहे हैं कि सीएम पद का चेहरा कौन होगा, उससे ज्यादा कांग्रेस इस बात को मंथन कर रही है कि आखिर यूपी के लिए सीएम का चेहरा कौन होगा। सीएम के लिए कौन होगा चेहरा, ये फिलहाल कांग्रेस पार्टी तय करेगी। पार्टी आलाकमान तय करेंगे कि कौन हो सकता है और किसको जिम्मेदारी दी जा सकती है। मेरा एक बहुत ऐसा सवाल है जो बड़ा सवाल है, जिसे हम कह सकते हैं, मेरा सवाल आशिफ जी से ये रहेगा, आखिरी सवाल है कि आशिफ जी, जिस हिसाब से अभी कन्हैया कुमार की हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल, प्रशांत किशोर की हम बात कर रहे थे, युवा है, इन्हें युवा में शामिल किया जाएगा। मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि उत्तर प्रदेश में क्या किसी युवा चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए बहुत शानदार और लाजमी सवाल है आपका। वो इसलिए आपने देखा होगा कि सबसे युवा अभी तक जो थे वो अखिलेश यादव थे, सबसे कम उम्र में उन्हें मौका मिला। लेकिन अगर ये ऐसा होता है, ऐसा होगा तो नहीं, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो आज़ाद भारत के इतिहास में ये पहली बार देखने को मिलेगा। और इससे मुझे लगता है कि पूरी यूपी की तस्वीर बदल जाएगी। जो कहते हैं ना कि आज़ाद भारत के इतिहास में ऐसा कभी किसी को देखने को नहीं मिला, तो लोग कहते हैं कि आंख बंद करके जो सपना देखते हैं ना, लोग खोल कर देखने लगेंगे कि ऐसा भी होता है यूपी के चुनाव में। लेकिन ये मुमकिन नहीं है, बहुत ना के बराबर ये कहा जा सकता है। ना के बराबर कहा जा सकता है। देखिए चलते हैं क्या स्थिति रहती है आगे, और आज मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।